कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे द्वारा एक माह सीरीज चलाई जा रही है और इसी माह सीरीज में हमने सी सेट स्टार्ट किया है। दोस्तों सी सेट की वीडियो पहले भी आ चुकी है, किसी कारणवश वीडियो नहीं बनने के कारण अब फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों सी सेट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने नंबर सिस्टम की पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, 2 या 3 वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को आगे। दोस्तों नंबर सिस्टम पहली बात तो ये मैथ का पार्ट है। दूसरी बात, नंबर सिस्टम को हमने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि नंबर सिस्टम से पिछले यूपीएससी और पीसीएस की पेपरों में ज़्यादातर जो यूपीएससी के पेपर हैं उनमें 10 से 15 तक क्वेश्चन आए। 10 से 15 तक क्वेश्चन आए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है सी सेट में केवल 27 क्वेश्चन करने हैं आपको सही, केवल 27 क्वेश्चन सही करने काट पीट के 80 में से। आपको यदि 10 में से 7 क्वेश्चन भी हो गए इसमें से तो आप बहुत आगे निकले दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात है नंबर सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं। अंक, पहली बात करते हैं हम अंक की, जिन्हें हम डिजिट कहते हैं। दोस्तों अंक क्या होते हैं? अंक का मतलब है जैसे मान लो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये भी एक अंक है। तो कितने हुए टोटल? 10 डिजिट, जिन्हें हम अंक कहते हैं। डिजिट आपको समझ में आ गया, अंक को। लेकिन संख्या क्या होती है? फिर बात आती है संख्या की। आखिर संख्या होती क्या है जिन्हें हम नंबर कहते हैं? तो संख्याएं कुछ नहीं होती, संख्याएं जो अंकों को जो अंकों से मिलकर बनती हैं उन्हें आगे संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 25, 27। अंक कितने हैं? 2, लेकिन संख्या कितनी है? 1। 25 केवल एक संख्या है। अब आप देखो दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में मान लो एक और एग्जाम्पल लिया, 456। आपसे पूछ ले 456 संख्या कितनी है? तो दोस्तों संख्या तो केवल एक ही है, स्वयं 456, लेकिन डिजिट कितने हैं? डिजिट होती है 3 इसमें। अब मान ले क्वेश्चन अगला एक को पूछ ले 52, संख्या कितनी है? 1। डिजिट कितने हैं? 1, सॉरी डिजिट कितने हैं? 2। ये तो संख्या हो गई 1। 52 संख्या एक ही तो है, लेकिन डिजिट कितने हैं? 5 और 2, 2 डिजिट है, जिन्हें हम अंक कहते हैं। आपको इसलिए बता रहे हैं इस चीज़ को कि क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो हम, तो इसलिए जानना जरूरी है दोस्तों। मान लें आपसे क्वेश्चन पूछ ले 03 दे दिया कोई, अब पूछ ले आपसे संख्या कितनी है? संख्या तो 1 है। अब पूछ ले डिजिट कितनी है? डिजिट 2 है इसमें, इसमें भी डिजिट 2 है। कैसे? 0 और 3, डिजिट 2 हो गए, लेकिन संख्या तो ये 3 ही है। मान ले संख्या इसकी जगह 30 देता, संख्या कितनी है? 1, और डिजिट कितने हैं? इसमें भी 2 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को। जैसे सपोज से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कितने अंक की है संख्या? 1 अंक की है। तो हम क्या करेंगे? संख्या कितनी है? 9। कितने अंक की है? 1। टोटल डिजिट कितने आ गए? 9 इंटू 1, 9 आ गए। अगला जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में 41, 42, 43, 44 और 45, ये कितनी है संख्या टोटल? 5। पर डिजिट कितने हैं इसमें? प्रत्येक में 2 डिजिट है, मल्टीपल 2 करेंगे कितनी होगी? 10। ये चीज़ आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन हुए हैं। कैसे हुए हैं देखो, आप बताएं। जैसे पहली बात तो ये देखें कि 1 से जो 1 अंक की जितनी संख्या है, 1 से 9 के बीच में 1 अंक की संख्या है। पहली बात, अंक की संख्या 1 से 9 के बीच में 1 अंक की संख्या है। अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे नोट लिख देते हैं एक प्रकार से, नोट है ना। 1 से 9 के बीच 9 संख्या है,
होने को तो 9 संख्या है, क्योंकि एक अंक की हो, इसलिए 1 से 9 के बीच 9 संख्या है। जैसे 2 अंक की, क्या कर रहे हैं हम, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 99। इसी प्रकार 3 अंक की सबसे छोटी 100 है पर सबसे बड़ी 999। इसी प्रकार 4 अंक की सबसे छोटी 1000 है और सबसे बड़ी 9999। यह आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, 4 अंक की सबसे बड़ी, 10 अंक की सबसे छोटी। क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बार बार सचेत कर रहे हैं हम दोस्तों। अब देखो, एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, मान लो आपको अभी आपको बताया कि भाई 31, मतलब अभी आपको बता दिए कि 10 से लेकर और 51 के बीच कितनी संख्या हैं, यह आप निकाल दोगे, अंक भी निकाल सकते हो। लेकिन यदि मान लो आपसे पूछ लिया 10 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या हैं और कितने अंक हैं, तो आप नहीं निकाल पाओगे इतनी जल्दी। इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, उसको आप ध्यान रखें दोस्तों। ट्रिक क्या है, और ये ट्रिक जो रैंकिंग वाला पार्ट होता है रीजनिंग में, उसमें भी काम आएगी दोस्तों। मान ले 10 से लेकर 15 तक संख्याएं दे रखी हैं, मतलब कितनी संख्याएं ये पूछा आपसे, तो आप करेंगे क्या, सीधी सी बात है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1 करेंगे। तो अंतिम संख्या क्या है 15, माइनस पहली संख्या के 10 प्लस 1, कितना हुआ 6, क्योंकि 5 इसमें हो गया तो 1 प्लस होगा 6। बट आपसे अंक पूछें, मल्टीपल करेंगे 2 से, ये तो संख्या होगी 6 लेकिन मल्टीपल करेंगे हम 2 से, क्योंकि 2 अंक की संख्या है। तो अंक कितने हो गए 12। इसी प्रकार आपको अगला मान ले, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ले आपसे पूछा 14 से लेकर और 65 के बीच कितनी संख्या है, तो हम क्या करेंगे 65 माइनस 14 प्लस 1, तो ये हुआ 51 प्लस 1 52। लेकिन आपसे पूछ ले कि 52 पर अंक कितने हैं, इसमें मल्टीपल 2 करो तो ये हो जाएगा 104। क्योंकि अंक और संख्या पूछेंगे आपसे तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। अब ये तो आगे बात समझो 2 अंक की संख्या है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 101 से और 999 के बीच कितनी संख्या है, तो 999 माइनस 101, ठीक है, प्लस 1, तो 898 प्लस 1 899, ये आ गया। अगर आपसे इसमें डिजिट पूछ लेता तो मल्टीपल हम 3 से करते, क्योंकि 3 अंक की संख्या है 101 से और 999 के बीच में 3 से गुणा कर लेते हैं हम यहीं पे। 9 3 27 है लगी 2, 9 3 27 और 2 29 है लगी 2, 8 या 24 और 2 26, तो 2697 इसमें अंक है, इसमें डिजिट है। ये ध्यान रखनी दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में। जैसे मान ले क्वेश्चन आपके अब समझ में आ गए होंगे, वैसे तरह आपसे पूछ ले, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 101, ये शायद मैंने करा दिया आपको, चलो एक और देते हैं, 101 से और 1 मिनट रुको दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं हम। 101 से और 151 के बीच टोटल कितने डिजिट है, डिजिट पूछा है। हम क्या करेंगे 151 माइनस 101 करेंगे प्लस 1 करेंगे, ये हो गया 51 इंटू 3 करेंगे 153, डिजिट आ गया। टोटल कितने डिजिट है 153 डिजिट है दोस्तों। इसी प्रकार हम अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम बार बार एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, हमको जल्दी बिल्कुल नहीं है, हमको क्लियर करना है एग्जाम को समझ के साथ, ठीक है। अगला ले लेते हैं 1989 से और 1999 के बीच कितनी संख्या है और कितनी डिजिट है। तो संख्या निकालेंगे 1999 माइनस 1989 प्लस 1, तो ये होगा 11। पर कितनी अंक है इसमें 4 है प्रत्येक, तो 44। ऐसे अब देखो एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लें आपसे क्वेश्चन पूछा, किसी बुक में, कोई बुक है
ठीक है, उसमें 1 से और 130 तक पृष्ठ अंक किए, पेज बताए गए हैं, पृष्ठ अंकित किए हैं, तो कुल कितने डिजिट होंगे। हम क्या करेंगे, पहली बात तो इसको जैसे सॉल्व कर रहे हैं मान लो, तो 1 से और 9 के बीच में निकालें, ये तो 9 ही हुए थे। फिर हम 10 से और 99 के बीच निकालेंगे, कैसे करेंगे, 99 माइनस 10 89 प्लस 1, ये हमने अभी फॉर्मूला सीखा था, ठीक है, प्लस 1, तो ये हो गया 90 इंटू डिजिट कितनी है इसमें, 2 अंक है इसलिए 180। फिर आगे क्या करेंगे हम, 100 से और 130 के बीच में निकालेंगे, है ना, 100 से 130 के बीच में निकाला तो 31, मल्टीपल कितना करेंगे हम इससे, 3 से होकर 3 अंक की डिजिट संख्या है, तो कितना हुआ 93। अब इनको टोटल को जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस 180 प्लस 93 कितना हुआ 282। ये तो आ गया, लेकिन हमको सीधा करना है क्वेश्चन को, हमको सीधा करना है, इतनी झंझट में नहीं पढ़ना क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा एक मेथड है, एक नोट लिखिए आप, आपसे यदि पूछे कि 1 से और 9 के बीच तो होते हैं 9, ठीक है, ठीक है, सॉरी कुल अंक है, ठीक है, 1 से और 99 के बीच कितने होंगे, 189 होंगे, और 1 से और 999 के बीच कितने होंगे, 2889। यह आपको ट्रिक काम आएगी दोस्तों, ये आपको नोट समझ में जब आएगा जब आपको क्वेश्चन इससे होंगे। दोस्तों हम जैसे मान ले, हम क्या करते हैं अब कि हम सीधा लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से और 240 पेज की कोई बुक है, तो इसमें कितने अंक, कुल कितने अंक होंगे, जिन्हें हम डिजिट कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा, मान लिया क्वेश्चन है ये, हम क्या करेंगे, 1 से और 99 वाली चीज़ निकालेंगे पहले, तो कितना हुआ 189, ठीक है, हम 240 माइनस 100 करेंगे क्योंकि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, प्लस 1 करेंगे, ठीक है, किया तो इसमें आया कितना आया 140 प्लस 1 किया 141, मल्टीपल क्या करेंगे हम 3 से करेंगे क्योंकि 3 अंक की संख्या है जितनी भी हैं 100 से 240 के बीच में, हमने किया तो ये आया 423। हम क्या करेंगे 423 को, तो 423 है, इसको 189 और जोड़ेंगे इसमें, तो ये आया 600। तो कितने डिजिट थे टोटल, 612 डिजिट थे। कैसे निकाला, हमने अभी आपको बताया कैसे निकाला, पहले अंकों को देखेंगे कितने अंक की संख्या है, उनके उससे मल्टीपल करेंगे, कितनी संख्या है पहले संख्या निकालेंगे, तो ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे हम दोस्तों। अब इसको क्वेश्चन को हम उल्टा करते हैं, मान लें आपसे पूछा यही क्वेश्चन को, यही एग्जांपल ले लेते हैं, मान लें आपसे क्वेश्चन पूछा 612 अंकों में कुल कितने पृष्ठ होंगे। अब क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात है, पहले हम 612 में से उस संख्या को हटाएंगे जिसके घटने के बाद वो संख्या, समझ में मतलब सीधी सी बात है, संख्या उसी संख्या को घटाएंगे जो नज़दीक हो। आपको ये नोट दिखाया भी है, 1 से 99 के बीच कितनी है 189। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 अंक वाली संख्या को निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम 189 इसमें माइनस करें, जैसे हमने 189 माइनस किए, ये कितने तक की बात है 99 तक की बात है, ठीक है, तो 12 में से 9 गए 3 बचे, फिर ये हो गया 10, ये 2 बचे, फिर ये हो गया 5, 4 बचे, 423। अब क्या करेंगे हम 3 का भाग देंगे इसमें, क्यों देंगे 3 का, 3 अंक की संख्याएं हैं इसमें, जितनी भी बाकी संख्या बची है 99 के बाद
वो 3 अंक की संख्या है, 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, ये आया 141 आया। अब 141, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, अब हमने दिया एक बार, 4 बार, एक बार, हाँ 141 आया। अब हम क्या करेंगे, 141 आया, इसको 99 में जोड़ेंगे, 0 0, 9 और 1 10, 0 1 ऐसे लगी 1, 9 और 4 13, 1 14, 4 5 लगी 1 1 1 2। अब कितना आया टोटल पेज आगे, कितने आए 240। तो क्वेश्चन देखो डिजिटों के सीधा क्वेश्चन प्रश्न ऑफ आ गया। क्वेश्चन घुमा के ऐसे आता है, और हम प्रीवियस क्वेश्चन को कराएंगे आपको और ये बताएंगे कैसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछो कितना पूछो, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि किसके नज़दीक है, किन संख्याओं से, जैसे 1 से 99 के नज़दीक है, 1 से 999 के बीच नज़दीक है, 1 से, और जैसे मान लें, हाँ 1 से, ये मतलब ये डाटा दे रखा है तो उनके नज़दीक कौन सी संख्या है, पहले ये ध्यान रखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया कि टोटल कितने हैं 912 अंक हैं, कि कोई पुस्तक है, उसमें कितने पृष्ठ होंगे, प्रश्न पूछा है हमसे। हम क्या करेंगे, वही मेथड अपनाएंगे, कौन सा 1 से 99 वाला, ये हुआ था 189, तो 189 तो हो गया, 189 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 912 जो है 189 घटाएंगे, इसमें 12 में से 3 ऐसे लगी, सॉरी 12 में से 9 गए तो 3, ये हो गया, इधर गया, फिर एक और 10 आया 2, फिर क्या हुआ 8 7, ये 723 हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसमें 3 का भाग देंगे क्योंकि 3 अंक की डिजिट संख्या है, 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6 4 1, तो क्या करेंगे 241 आया। अब क्या करेंगे हम, 241 जो आया है, और यहाँ तक की बात कितने की थी 99 तक की, तो 241 और 99 जोड़ेंगे हम, 241 और 99 जोड़ेंगे, 10 की 0 हंस लगी है, 9 और 4 13 13 14, 4 5 लगी 1, 2 और 1 3। तो उसमें पुस्तक में जो है 340 पृष्ठ होंगे दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से बताते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ अभी बताते हैं, और इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जब आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2019 और 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे 2017 का क्वेश्चन लेते हैं, पहले तो 2017 का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन है पूरा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से और 150 तक संख्या अंकित की है, तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, जो अंक अंकित किए हैं उनकी संख्याएं कितनी है। और दोस्तों आपको पता ही है, जैसे 1 से 99 के नहीं 189 होते हैं, आपको ये नोट लिखा दिया है। हम क्या करेंगे, 150 से -100 करेंगे, क्योंकि 100 सबसे छोटी 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, प्लस 1 करेंगे, 50 × 51 मल्टीपल करेंगे 3 से, क्योंकि 3 डिजिट हैं, 153 हो गया। अब 153 हुआ है, ये 3 अंक की संख्या और 2 अंक की और 1 अंक की संख्या 189 है, इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ा 9 और 3 12 हंस लगी 1, 8 5 13 14 का 4 हंस लगी 1 1 2 2 1 3 342। तो दोस्तों इसका आंसर आया 342। कैसे आया फिर से बता देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1 से और 150 के बीच में पूछा है हमसे कुल कितनी संख्या है, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्रश्न दे रखा है, संख्या पूछिए, हम क्या करेंगे 1 से और 99 के बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो 189 थी, इसमें अंक थे। अब क्या करेंगे हम
150 से और 100 के बीच में निकालेंगे। निकाला, ये कितना आया 50 और 1 51। अब कितने अंक की संख्या आई, ये 3 अंक की संख्या चल रही है, मल्टीपल 3 से करेंगे 153 आया। उससे पहले कितना आ रहा था, 1 से 89 के 99 के बीच में 189, इसको जोड़ेंगे हम, जैसे हमने जोड़ा 342। कुल कितनी संख्या है 342। तो दोस्तों ऐसे इसका आंसर आ गया। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी का एक क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। 2019 का पेपर लेते हैं, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो विपरीत है उसको कह देते हैं। 2019 का पेपर ये रिया, देखो दोस्तों 2019 का क्वेश्चन को भी हम ऐसे लेंगे। 2019 का क्वेश्चन इससे विपरीत दे रखा है, टोटल अंक दे रखे हैं और प्रश्न पूछे हैं आपसे, ठीक है। ये 53 नंबर क्वेश्चन जो है कि कोई मुद्रक है किसी पुस्तक के प्रश्नों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर 3089 अंक का प्रयोग लेता है। पृष्ठ पूछा है इसमें, उसमें पूछा अंक पूछा था, इसमें पृष्ठ पूछा है। हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 3089 के बीच, सॉरी 3089 के नज़दीक जो आंकड़ा है, जो हमने बताया 1 से 9 के बीच 9, 199 के बीच 189 और 1 से 999 के बीच 2889 वाला जो आंकड़ा था, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमको पता चला कि 2889 जो है 999 वाला जो वो बताया हमने नोट, उसमें से आता है। तो हम सीधा करेंगे, पहले हम 3089 जो है उसे घटाएंगे, किस में से, इसमें से घटाएंगे 2889। तो ये कितना था 999 के बीच से, इतने से अंक है, घटाया तो आया 200। ये आपको पता है कि 4 अंक की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, तो ये आया 50। तो 999 तो ये है ही है, पहले के 999 था ही है, 2889 में 999 तक तो है ही है। बाकी जो संख्या है वो इसमें कितनी है 50, इसको हम जोड़ देंगे, कितना आया 1049। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर है 1049। अब फिर से समझ लेते हैं इसको, अब जल्दी नहीं है, फिर से एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। कैसे, एक बार फिर से समझते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे संख्या दे रही कितनी बड़ी, हम इससे घबराएंगे नहीं, पहले इससे देखेंगे कि इसके अगल बगल कौन सा नोट जो था वो काम आ रहा है। तो वो था 1 से और 999 वाला, जिसमें 2889। ये क्या है 2889 जो संख्या है, अंक है, वो 999 तक है। बाकी जो अंक है उसे निकालने के लिए हम 3089 में से 2889 को पहले घटाएंगे, ये आया 200। अब 200 जो आया है ये क्या 4 अंक की संख्या है, तो 200 में 4 का भाग देंगे तो ये आ गया 50। ये 50 आया है, ये प्रश्न आए, तो 50 तो ये हो गए और 999 ये हो गए जो पहले आ चुके हैं। कब कितने तक आए थे वो 2889 तक आए थे। तो 50 ये और 999 ये, इनको हम जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्न आ जाएंगे 1049। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, डिजिट समझना है, संख्या समझनी है, हमने बताया भी है आगे पिछले इस वीडियो में पीछे की तरफ। तो ये समझ के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और यूपीएससी में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आराम से हल हो सकते हैं। बस बाकायदा आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने होंगे, आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा डिजिट, जिसे हम अंक कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। दूसरा पढ़ा था नंबर के बारे में, जिसे हम संख्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। नोट लिखाए थे, उनको आपको याद रखना है और आप क्वेश्चन को सीधा हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट यही समाप्त होता है। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको सीधी सी बात है, आपको यूट्यूब पर जाकर आपको जैसे ये वीडियो अपलोड होगा, आपको उसमें कमेंट करना है कि हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। हम क्या करेंगे, उसको और अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको फीडबैक देखना होगा, कमेंट के द्वारा दो, फीडबैक दो, पर आप फीडबैक दोगे तभी हम इनिशिएटिव लेंगे, फिर हम अच्छे तरह से और समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।